जो लोग फरोख्त कर रहे थे उनके ऊपर जो है वो कमर कस ली गई है। दो अफराद जो है इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं मजीद, जिनमें से एक का नाम ज़ीशान और एक का नाम सोहेल है। अच्छा, ये लड़के हैं दोनों? जी, दोनों लड़के वो जो हैं। दो लड़कियां अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। ठीक है। ज़ीशान और सोहेल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार किए गए हैं। और इनमें बताया जा रहा है कि एक जो है वो एक कम्युनिकेशन शॉप है, मोबाइल शॉप है, जिसके मालिक हैं, जिसके अंदर से ओवरऑल इसका नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था। जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो डायरेक्टली ये खातून अपने अकाउंट में नहीं मंगवाती थी। ये खातून इतनी शातिर और चालाक थी, इसको पता होता था कि अब जो है वो मुझ तक कोई पुलिस एहलकार या कोई अफसर जो है वो पहुंचने वाला है, तो ये खातून उनको भी थ्रेट्स देती थी, उनको ब्लैकमेल करती थी और उनको ऑफर्स भी किया करती थी। तो इसलिए खातून ने जो अपनी ट्रांजैक्शन है उसको छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए जो है वो एक कम्युनिकेशन शॉप है, उनसे रब्ता किया हुआ था और वहां पर इनकी ओवरऑल सारी ट्रांजैक्शन होती थी। एक साल के अंदर 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है उस एक दुकान के जरिए। ठीक है, और न जाने इस तरह की कितनी दुकानें हो सकती हैं। इसमें एक खातून है जिसका नाम एना बताया जा रहा है। एना जो है वो 90 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की है उन्होंने। वो लाहौर की जो है वो रहायशी खातून है जिनकी जानिब से 90 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो की गई हैं। तो उस पर जो है पुलिस को शक भी है, उस पर जो है पुलिस काम भी कर रही है। इसमें यकीनन गैर मुल्की भी शामिल हो गए, क्योंकि कोकेन जो है वो बड़ी तादाद पे बाहर से मंगवाई जाती है। तो पुलिस ने इस बात की आज तस्दीक भी कर दी है कि इसमें गैर मुल्की शामिल हैं। हमें ये लगता था कि शायद वो जो बड़े बड़े नाम हैं वो अफराद जिनको हमारे जो नौजवान नस्ल है उनकी कॉपी करती है, उनको रोल मॉडल समझती है, टीवी स्क्रीन पर हम उनको देखते हैं, मुख्तलिफ कमर्शल्स में देखते हैं, या मुख्तलिफ जो है वो असम्बलियों के अंदर हम देखते हैं। माजरत के साथ इसमें सियासी अफराद भी शामिल हो सकते हैं। तो वो लोगों के नाम जो है वो सामने आएंगे। ना जाने कितनी पार्टीज के अंदर जो है ये नशा चलता होगा, कहाँ कहाँ पे जो है ये नशा फैला होगा और किसके जरिए फैला होगा, इस पर तो तहकीकात होंगी। 2018 से ये खातून काम कर रही थी, 2018 से अब तक एक बड़ा अरसा है। 8 साल हो चुके हैं। और इसमें पुलिस की गिरफ्त में ना आना, कुछ जो है वो साहिबान ने ये भी कहा कि हमने तो इन पे मुकदमात भी दर्ज किए और हम इनकी तलाश में भी थे और बिलाखिर ये खातून मिल गई। तो 2018 से अब तक बहुत बड़ा, देखिए ये एक बड़ा वाकई एक बड़ा सवाल है, हमारे इदारों पर भी सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आतिफ साहब कि इनकी जो सप्लाई थी वो तो सामने आ गई कि राइडर्स के थ्रू थे, खवातीन राइडर्स थी, मर्द राइडर्स थे, डोर टू डोर सर्विस दी जा रही थी। और अगर मैं बात करूं ऐसे डिपार्टमेंट जैसे खासतौर पे आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ है कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नशा बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, तो क्या ये वहाँ भी सप्लाई कर रही थी, पहुँचा रही थी चीज़ें? 100% ऐसा हो सकता है। 100% आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि नशा करने वाला शख्स हर जगह पे मौजूद हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो नशे से पाक है, या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो इस तरह का जो है वो नशा नहीं किया जाता। यकीनन जो है वो ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है कि वहाँ पर भी लोग होंगे, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें सामने तब आएंगी जब पुलिस इस पर जो है वो काम करेगी। कत्ल के मुकदमे में बहुत सारी खामियां हैं, जो मरने वाला शख्स है उसकी शनाख्त नहीं है, तारीख की गलतियां हैं, इसके अलावा और बहुत सारी खामियां हैं जो उस मुकदमे में दर्ज हैं। न जाने दीगर जो मुकदमात हैं उनमें पुलिस की जानिब से क्या क्या कोताहियां की गई। हमने देखा पहले दिन जब अदालत में पेश हुई तो पुलिस रिमांड ही हासिल नहीं कर सकी। इतनी खतरनाक मुलज़िमा का अदालत से रिमांड ना मिलना और पुलिस का रिमांड ना हासिल कर पाना भी जो है पुलिस की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और फिर अब जो है स्टेटमेंट्स का सामने आना, फिर गिरफ्तारी के वक्त की वीडियोस का लीक होना, इंटेरोगेशन रिपोर्ट का जो है वो बाहर निकल जाना, फिर उसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं जो जिनको खुफिया रखा जाना चाहिए था, इनकी वॉइसेस, इनके मैसेजेस, उसका बाहर सोशल मीडिया पे जो है वो चलना, यकीनन जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है, जिस पर पुलिस को खुद इंक्वायरी करनी चाहिए, खुद एहतसाब करना चाहिए अपने इदारे का, अपने अफसरान का, और सामने लाए जाने चाहिए वो अफसरान कौन है जो इस सारे जो धंधे को जो है वो चला रहे हैं, किस तरह से जो है इन तमाम तर चीज़ों को लीक किया गया ताकि उसका केस कमज़ोर हो और वो आज़ादी के साथ जो है दोबारा फिर किसी भी नौजवान की ज़िंदगी को जो है वो दाव पर लगा दे। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जो है कराची की इस पर काम करेगी और किसी न किसी हद तक इस खातून को सज़ा होगी, माजी की तरह खामोशी नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। देखा आपने, पिंकी तो गिरफ्तार हो चुकी और उसे VIP प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस एहलकार भी मअतल कर दिए गए, मगर सवाल अब भी जिंदा है कि अगर ये काला नेटवर्क इतने अरसे से सरगर्म था और हमारे तालीमी इदारों तक रसाई हासिल कर चुका था, तो फिर तफ्तीशी इदारे इतने अरसे से कहाँ थे? वो मुखबिर, वो निगरानी, वो कार्रवाइयाँ आखिर क्यों खामोश थी?
और फिर कैसे अचानक एक रात में सब कुछ बेनकाब हो गया। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ऐसे राजों का पर्दा है जिनकी परतें वक्त के साथ साथ खुलेंगी, चेहरों से निकाब उतरेंगे और शायद कई ताकतवर नाम इस कहानी के अंधेरों से बाहर आएंगे।